कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन। कंफ्यूजन खत्म करते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे बनता है, कहां से मिलता है, बात करते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यदि आप रेगुलर पढ़ते हुए आए हैं, अभी आपने 12th पास आउट किया है या आपने ग्रेजुएशन करी है, तो जहां से भी आपने 12th किया है या जहां से भी आपने ग्रेजुएशन की है, आप जब अपनी मार्कशीट लेने जाएंगे तो उसके साथ ही आपको आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। उसके लिए अलग से आपको कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने अभी 12th करी है, आप अपनी मार्कशीट लेने जाएंगे कॉलेज के अंदर, तो वहां से आपको आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, आपको आपकी ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और आपको आपका माइग्रेशन भी दिया जाएगा। माइग्रेशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा और बता दूं आपको। यदि आपने रेगुलर नहीं की है क्वालिफिकेशन, लास्ट जो भी की है, ग्रेजुएशन आपने प्राइवेट की है या डिस्टेंस एजुकेशन से की है या आपने बोर्ड का एग्जाम प्राइवेट किया है, तब आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे लाएंगे, या आपकी क्वालिफिकेशन के बीच में गैप हो गया है 1 ईयर का, 2 ईयर का, आपका जो पहले वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो पुराना हो गया है, 6 महीने से पुराना हो गया है, तब आपको क्या करना होगा। उस केस में आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए गजेटेड ऑफिसर के पास जा सकते हैं। किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, या फिर आप अपने एमएलए से या फिर एमपी से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप वापस से अपने कॉलेज में जा सकते हैं, वहां जाकर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो आप वहां के प्रिंसिपल होंगे, आप वहां से अपना कॉलेज से दोबारा से कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। इस तरीके से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन कहां से बनता है, कैसे बनता है, कौन बनवाएगा, आपको कैसे मिलेगा, ये सब जानने से पहले समझ लीजिए माइग्रेशन होता क्या है। माइग्रेशन जो है आपको आपका बोर्ड इशू करता है। जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे थे, रीड कर रहे थे, अभी 12th पास आउट करके आए हैं, तो वो कॉलेज जिस भी बोर्ड से एफिलेटेड होगा, आईसीएसई बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से या उत्तराखंड बोर्ड से, वहां से आपको माइग्रेशन इशू किया जाएगा बोर्ड की तरफ से। और यदि आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, वो कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से एफिलेटेड है, तो वो यूनिवर्सिटी आपको माइग्रेशन इशू करेगी। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है, मान लीजिए आपने 10th करी है सीबीएसई बोर्ड से और अब आप 12th करना चाह रहे हैं आईसीएसई बोर्ड से या फिर यूके बोर्ड से, तब आपको आपकी माइग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी जब आप अपना बोर्ड चेंज करने जाएंगे। सेम यदि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप एचएनबी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपने यहां से ग्रेजुएशन करी है या आपने ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर करा है और अब आप अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करना चाह रहे हैं, आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं या श्रीदेव यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी बदलना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको एचएनबी यूनिवर्सिटी से अपना माइग्रेशन निकलवाना होगा। और अगर आप एचएनबी यूनिवर्सिटी के अंदर ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपको अभी यहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तब आपको किसी माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप अभी किसी कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं जो एचएनबी से एफिलेटेड है और आपने वहां से ग्रेजुएशन करी है, पास आउट हो गए हैं, लेकिन अब आप पीजी करना चाह रहे हैं, लेकिन कॉलेज बदलना चाह रहे हैं, तो जिस नए कॉलेज में जा रहे हैं वो भी एचएनबी से ही एफिलेटेड है, तब आपको माइग्रेशन नहीं निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉलेज तो चेंज कर रहे हैं लेकिन आप यूनिवर्सिटी नहीं बदल रहे हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी सेम रहेगी। तो उस केस में आपको माइग्रेशन नहीं चाहिए होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होगा कॉलेज से कॉलेज बदलने के लिए। तो हम अब आ गए हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको आपका कॉलेज इशू करता है कि इस स्टूडेंट ने मेरे यहाँ से ये कॉलेज जो है पास आउट कर लिया है या वो इस कॉलेज को छोड़ के जाना चाह रहा है बीच में ही, तब वो वहां से ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा कॉलेज की तरफ से। मान लीजिए अभी आप 11th में पढ़ रहे थे और आप कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, बोर्ड आपका सेम है। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, आप कॉलेज छोड़कर दूसरे कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड में ही जाना चाह रहे हैं, लेकिन कॉलेज बदलना चाह रहे हैं, तब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और नए कॉलेज में जाकर ट्रांसफर सर्टिफिकेट सबमिट कर देना होगा। आपका बोर्ड नहीं बदला है, उस केस में आपको माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर आपने कॉलेज भी बदला होता, बोर्ड भी बदला होता, तो आपको टीसी भी चाहिए थी और माइग्रेशन भी चाहिए थी। तो ये फर्क है ट्रांसफर सर्टिफिकेट में और माइग्रेशन में। टीसी आपको जब मिलती है जब आप कॉलेज छोड़कर दूसरे कॉलेज में जा रहे होते हैं, और माइग्रेशन की जरूरत आपको जब पड़ती है जब आप अपना बोर्ड छोड़कर दूसरे बोर्ड में जा रहे होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी छोड़कर दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, आपको हो सकता है ये क्लियर हो गया हो। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, सब्सक्राइब नोटिस तो कर ही सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।